वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो गाइज आज हम बात करेंगे जो हमने आपसे एक दो दिन पहले वीडियो की थी ट्राई नेशन सीरीज के बारे में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई। उसका शेड्यूल आ गया, हम वो बताएंगे कि किस किस तारीख को कौन कौन सा मैच है और वो कब खत्म होगी। उसके अलावा हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज हो रही है। पहला मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया, अब दूसरे में जो प्लेइंग पहला 11 क्या मैच भी हो मार सकती मार है। के ही जीते हैं। चले जीत तो जीत है ना। जीत तो तो जीत है। बात करेंगे कि दूसरे मैच में क्या चेंजेस हो सकती हैं, क्या होने जा रही हैं और क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, किस बंदे को इन होना चाहिए और किसको आउट होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम जो शेड्यूल आया ट्राई उससे नेशन रिलेटेड। हाँ, तो ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच कब है और मजा जरा ऑडियंस को शेड्यूल बताएं, भाई, फिर इस पे पहली डिस्कस बात तो करते हैं। ये कि बिलाल भाई इनको बताता चलूं कि हमने आपको पहले कहा था कि हम अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ट्राई नेशन तो हमने पहले ही कह दिया था कि यार इनका होने वाला है। होना ही होना है। आज से महीना पहले आपको बता दिया था। फिर ये 3-4 दिन हमने बताया था कि कंफर्म हो गया अब, लेकिन अभी तक इन्होंने शेड्यूल जारी नहीं किया। अब वो इन्होंने वो भी डेटें भी दे दी हैं। लेकिन बिलाल भाई ये एक बहुत अच्छी बात है कि यार पाकिस्तान, यूएई, इनको सबको जो है ना वो एशिया कप से पहले जो चांस मिल चांस जाएंगे, मिल जाएगा। विकेट को पढ़ लेंगे। लेकिन ये सारे के सारे मैच जो हो रहे हैं ये शारजा में हो रहे हैं। ऐसे ही और है। मजे की बात है बिलाल भाई, सबसे मजे की बात ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें इनके जो है वो ट्राई सीरीज हुई थी, वो एक एक मैच थी। ऐसे ही है। तो इसका जो है वो एक एक मैच नहीं है। इसमें ये होगा कि इसमें मैंने देखा है कि ब्रॉडकास्टर और सबको जो है ना पैसे कमाने का चांस भरपूर मार्जिन मिलेगा। मार्जिन मिलेगा ये जो है। और ये भाई बिलाल भाई पहला जो मैच है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 29 तारीख को है। ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर यूएई और पाकिस्तान 30 तारीख को। छुट्टी कोई नहीं है भाई, लगातार मैच है। आपको अब क्रिकेट ही क्रिकेट मिलेगी। यानी कि पूरी सीरीज में जो मैंने शेड्यूल देखा सिर्फ 2 फ्री डेज है। हाँ, तो आप जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि यार अफगानिस्तान और ये यूएई जो है इतनी वो टफ टीमें नहीं है, पर एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि अफगानिस्तान जो है भाई उसके स्पिनर आपको पता है, और पिचेस भी जो है वो एशियन है। एशियन पिचेस और है। अफगानी जो है वो आपको पता है कि वो उनके जो स्पिनर है बड़े तबाहकुन बॉलर है। उसके अलावा पाकिस्तान उनसे पहले T20 सीरीज हारा हुआ है, आपको याद हो, हाँ, दुबई में। बिल्कुल 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 हारा हुआ है। बल्कि पहली दफा शारजा हारा में था, ही था शारजा में शायद। पहली दफा हारा है। फिर उसके अलावा अब यूएई को भी आप इतना वो छोटी टीम ना समझिएगा, उनका होम ग्राउंड होम है ग्राउंड है। यार। उसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश को सीरीज वहां हराई हुई है, बांग्लादेश इनसे हारा हुआ है। ऐसे ही है। जिसमें बांग्लादेश की बड़ी वो क्रिटिसाइज किया गया था कि यूएई से होम ग्राउंड का जो है ना बड़ा एज होता है। छोटी से छोटी टीम भी हो ना, वो अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेती है और उसको पता होता है पाकिस्तान को निकाल के तो खैर इतनी भी ये इजी सीरीज नहीं होगी पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान समझे कि यार और अफगानिस्तान तो बड़ी टफ है। अफगानिस्तान की तो वैसे ही बड़ी वो लगती है। तो ये भाई चीजें हैं। इंडिया के बाद दूसरी राइवलरी अफगानिस्तान से ही है पाकिस्तान की। बिल्कुल बिलाल भाई, फिर पहली तारीख को जो है जी वो यूएई अफगानिस्तान का है। फिर 2 तारीख को जो है वो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। फिर 4 तारीख को, 3 तारीख की छुट्टी आ गई भाई। 3 तारीख को उन्होंने कहा है कि चलो यार अब थोड़ा रेस्ट दे दे 3 सितंबर। हाँ, 3 सितंबर को जो है वो रेस्ट दिया उन्होंने। फिर उसके बाद 4 तारीख को पाकिस्तान यूएई है। फिर 5 तारीख को अफगानिस्तान और यूएई। और फिर 6 तारीख को छुट्टी। फिर जो है भाई 7 को फाइनल। 7 को फाइनल रखा हुआ है। और आपको पता है कि 7 को फाइनल, 9 को जो है वो पहला एशिया का मैच है, और वो भी अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान तो वैसी पिच ठीक है बिलाल भाई, मेरे हिसाब से ठीक है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यार अगर ये ना हो कि ज्यादा गैप ना हो बीच में, ज्यादा गैप तो नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं हम कि 7 को फाइनल है और 8 तारीख को यही होगा कि वो जो है सब टीमें जो एशिया की आई होंगी उनकी पिक्चर्स वगैरह होंगी। तो हर छोटा सा एक इवेंट कह लें आप। हाँ, इवेंट होगा इनका सारा। और 9 सितंबर को जो है वो मैच शुरू हो जाएगा। एशिया कप के आगाज हो जाएगा। अफगानिस्तान को पहले ही एडवांटेज होगा क्योंकि वो तकरीबन 4-5 लेकिन ये जो है ये शारजा में मैच हो रहे हैं, और शारजा में कह ले कि अब वो पता नहीं किधर होता है वो मैच। सितंबर का जो है वो अबू धाबी और दुबई है। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है कह ले कि ये पाकिस्तानी के टाइम से दुबई के लोकल टाइम जो है वो 7 बजे है, और पाकिस्तान के टाइम क्या देखा जाए तो 8 बजे, 1 घंटे का फर्क है। पाकिस्तानी 8 बजे मैच शुरू होगा और लोकल टाइम के मुताबिक 7 बजे जो यूएई या गल्फ है जिसने देखना है। हाँ, लेकिन ये सीरीज मजेदार होगी। जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि यार वन साइडेड होगी या पाकिस्तान इजीली जीत सकता है, भाई ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट ना करे तो फिर थोड़ा सा पाकिस्तानी हम अपनी टीम को जानते हैं कि भाई ये किसी से हार भी सकते हैं और किसी को हरा भी सकते हैं। तगड़ी से तगड़ी टीम भी हो, अगर देखे जी आप जैसे अमेरिका से हार गए थे, ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टफ टीम थी और उनसे तो ऐसे जीतते हैं जैसे बंदा कहता है यार यह टीम अमेरिका को ला रही है, वो यही टीम आ रही है। नहीं वही देखे ना, जब
वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पे 400 चेस कर लिया, अफगानिस्तान से हार गए। ये तो ये भी क्या किसी किसी में फन होता है बिलाल भाई, इसको मजाक ना ले आप बात को, ये भी एक फन है। तो भाई ये तो पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसका कोई पता नहीं चलता, ये ऑन डे तगड़ी से तगड़ी टीम को भी गूगल फेल को भी नहीं देगी, पता होता। तगड़ी से तगड़ी टीम को गूगल भी बेचारा परसेंटेज इधर उधर करता करता ही पागल हुआ वो होता है। गूगल जो है वो नहीं समटाइम जब स्टार्टिंग होता है तो 30% पाकिस्तान का क्या होता है, दूसरी टीम का 70% चांस होते हैं कि यार ये जो क्रिक इन्फो जो है हाँ। वो बताते हैं कि यार 70% चांस वो दूसरे टीम के हैं। लेकिन अब जो 2-3 साल से भाई अब जो है, अब आप देखिएगा पाकिस्तान की एक जो है वो वैल्यू बन गई हुई है, अब ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड टीम ही है ये, ऐसे ही है। क्योंकि सब पीछे जो 2 साल हमारे लिए इस तरह खुशी के गुजरे थे, क्योंकि हर मैच जो जीत रहे थे तो दोबारा ये उसी लाइन पे पटरी पे आ गए, अपनी पुरानी रवायत कायम कर रहे हैं ये लोग। मगर पाकिस्तान के आपने भी जैसे गूगल की बात की, कई दफा ऐसा हुआ है कि गूगल 20% 30% पाकिस्तान दे रहा होता है, और जब एंड पे देखते हैं तो भाई पाकिस्तान को वन साइडेड मैच जीता होता है, गूगल भी कह रहा होता है भाई ये तो सिलेबस से बाहर ही आ गए। ये सिलेबस से बाहर ही आ गए हैं। ये बात भाई आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे वो अभी वो एबी क्रिक इन्फो वाले जो कहते हैं अबे ये वनडे कहाँ से खेल रहे हैं बे। हाँ वो देखा भाई ऑस्ट्रेलिया वो जो है अपना इंग्लैंड इस तरह और खेल इंडिया रहा है। का, तो वो भी बड़ा फास्ट है। तो भाई वो उसका जो है मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ, क्योंकि सम टाइम जो है ना इंटरटेनिंग बंदा है वो, बड़ा ही ना वो एक तरह सीरियस होके बात नहीं करता, तो अच्छा भी लगता है। सम टाइम गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के बारे में थोड़ी इस तरह की बातें हम करता है। लोग इतनी छोटी सोच नहीं रखते कि यार हमें जो पसंद है इंडियन हम उसको सुनते भी हैं, हम उसको स्पोर्ट्स की तरह ही लेते हैं, पर्सनल नहीं लेते। बट ठीक है, शुगर मिला ठीक है, आगे खलास। तो हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मगर। तो दूसरा टॉपिक है जी आज का बिलाल भाई, दूसरा टॉपिक जो है वो यही है कि कल के मैच में जो है कौन इन होगा कौन आउट होगा। हाँ जी। तो लेकिन यार बिलाल भाई मैं एक चीज नोट की थी, आपको पहले भी बात हमने वीडियो में की हुई है कि यार फखर जमान, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान, ये तो कंफर्म है, तीनों जो है कंफर्म है। लेकिन तीनों की जगह जो है ना वो किसी एक का जो है ना वो कह ले कि अगर तीनों को अगर डालते हैं ना, किसी एक खिलाड़ी के साथ ज्यादती भी कर रहे हैं, बनती नहीं वैसे जगह यार ये। या तो मगर ये तो अब देखें ना, फर्स्ट मैच में उन्होंने ये सारा पूरा एक टीम प्लान बनाया, अल्लाह की तरफ से कह लें या उनकी मेहनत कह लें, जीत गया। अब वो दूसरे मैच में उसी प्लान के साथ उतरेंगे। मुझे जहां तक लगता है या मैं जहां तक जानता हूँ कि शायद एक चेंजेस हो, शायद, क्योंकि पहले मैच में हारिस रऊफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी हरवाने की, ठीक है? हाँ, ये तो उसकी जगह शायद हसन अली आ जाए, तो मुझे ये लगता है कि हसन अली खेल सकता है हारिस की जगह। बाकी कोई चेंज अगर आप, पर मुझे नहीं लगता कि ये हारिस रऊफ को बिठाएं, क्योंकि हारिस रऊफ को ये जो है ना ये कहते हैं कि ये मेन बॉलर है हमारा T20 का। आपने देखा होगा कि हमें कद्दू लगवाने वाला मेन बॉलर है भाई हारिस रऊफ का जो है ना कोई ये, जैसे बिलाल भाई कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड बॉलर है ये। यार अनएक्सपेक्टेड क्या है बिलाल भाई, हमने ज्यादातर जो देखा है वो कह ले कि 70% जो है हमने इसको मार खाते ही देखा एंड के ओवर में लास्ट। अगर हम कहे कि हम 25 स्कोर चाहिए तो हमारा इस बॉलर पे कॉन्फिडेंस हमारा नहीं होता, कप्तान का होता है कि नहीं भाई तू निकाल लेगा, पर वो निकालता नहीं। वो कप्तान का कॉन्फिडेंस ये होता है कि तू हमें टूर्नामेंट से निकाल लेगा टूर्नामेंट से निकाल देगा। ये बात लाल भाई ने बिल्कुल ठीक की है। तो ये चीजें यार हारिस रऊफ का जो है ना हमें इतना नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो T20 में सबसे ज्यादा विकेटें भी हारिस रऊफ की है, जिसकी वजह से जो है ये ज्यादातर जो कप्तान जो भी कप्तान आए या कोचेज आए तो वो अव्वल तरजीह जो होती है वो हारिस। उसके अलावा मगर ये भी है कि देखें उस प्लेयर पे ना, उस बॉलर पे हर प्लेयर अटैक करता है, तो जब जिस बॉलर पे ज्यादा अटैक भी होता है उस पे विकेट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, और तो शायद ये भी वजह कि उसको विकेट ज्यादा मिले। असल में मजे की बात है कि हारिस रऊफ का जो है ना बहुत स्विंग नहीं होता है। हाँ। इसके जो है वो बॉलिंग बड़ी तेज करता है, सिर्फ स्पीड है स्पीड जो है वो फिर जो बैट्समैन होता है, बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुश्किल बैट्समैन तब आता है जब गेंद इन स्विंग हो रही हो, जैसे हसन अली है, शाहीन है, सुलेमान अली मिर्जा है, राना फहीम अशरफ हो गए। तो इस तरह के जो बॉलर है ना इनको थोड़ा सा होता है। लेकिन बात की जाए राणा साहब की, राणा साहब ने भी आते साथ ही 2 वाइटें भी कराई थी। ऐसे ही है, हाथ पांव फूले हुए थे राणा साहब के भी। वो पता वो नजर आ रहा था कि फर्स्ट टाइम ही उससे 2 वाइटें जो करा दी थी ना, वो नजर आ रहा था कि झलक नजर आ रही थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पे था कि नहीं यार
राणा जो है वो निकाल लेगा। मैच के दौरान ही मेरे मदर की आपस में चैट हो रही थी, बात हो रही थी, तो ये कह रहा था यार राणा निकाल लेगा। मैं कहा भाई नहीं, जब पड़े हैं ना वो 2 वाइटें हुई हैं और छक्का पड़ा है, मैं कहा मदर साहब गए। मदर साहब को उस पर पहले कॉन्फिडेंस था कि यार नहीं राणा साहब कर लेंगे, क्योंकि वो यार तो उसकी बॉलिंग का हमें पता है कि वो डोमेस्टिक वगैरह में मैं देखता आ रहा हूँ, फिर लीगे वगैरह खेलता है तो वो थोड़ा सा ना प्रेशर को हैंडल कर लेता है। हारिस रऊफ जो है वो एक छिक्का पड़े तो कई दफा तो वो लेट ही जाता है। हाँ, यूं करना है, सर को जाने लग पड़ेगा, यूं यूं करने लग पड़ेगा। अबे ये क्या है, ये टोपी ड्रामे किसको दिखा रहे होते हो? पड़ गया भाई तुमने बॉल बॉल ही ठीक ऐसी है, कराई है। हाँ तो छिक्का ही पड़ना है। तो ये टोपी ड्रामे नहीं करना चाहिए। खैर बिला भाई, जैसे कि आप कह रहे कि हसन अली एक ही चेंजिंग कह रहे हैं आप, हाँ मेरे अकॉर्डिंग के यार ये चेंज हो सकता है। मैं तो कह रहा था कि यार देखिए, या तो ओपनिंग जो है वो होनी चाहिए फखर की या सैम अयूब की, या साहिबजादा फरहान और फखर या का। फखर, ये होना चाहिए। सैम अयूब को जो है वो फिर नीचे, फखर के साथ जो है मेरी लेकिन नजर, अब तो उसका नंबर वही रहेगा ना, पहले मैच में परफॉर्म कर लिया सैम ने। हाँ वो ये बात नहीं, हाँ वैसे एक बात कर रहे हैं, मैं विकेट से तो विकेट्स भी लिए तजिया कर रहा हूँ कि यार ये होने चाहिए। अब तो मुझे तो ये भी था कि अगर साहिबजादा फरहान खेलेगा तो मोहम्मद हारिस नहीं खेलेगा, विकेट कीपर के हिसाब से देखा जाए वो तो दोनों मोहम्मद खेले। हारिस को भी इन्होंने खिलाया है। तो ये चीजें हैं भाई, मैं तो कहूंगा कि भाई इनको जो है पाकिस्तान को 2 स्पिनर के साथ उतरना चाहिए। हाँ एक प्रॉपर स्पिनर, स्पिनर हाँ के साथ। प्रॉपर स्पिनर, क्योंकि वो जो पिचेस है आपने देखा है लास्ट टाइम भी जो है सुफियान मुकीम ने क्या कमाल यार कमाल इतनी यार देखो वो बंदा अब, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही मदर सुफियान मुकीम को। वो पहले जिस रीजन की वजह से बाहर हुआ उसने इस दफा भी वही काम कर दिया, परफॉर्म कर दिया। हाँ परफॉर्म करता है भाई जो, वो निकल जाता है। अभी तो हम आपको एक और अभी उसकी हल्की सी खबर आपको ब्रेकिंग देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये भी होने जा रहा है। एक और पाकिस्तानी बड़ा नाम, यानी कि इतना बड़ा नहीं, बड़ा नाम जो क्रिकेट खेलता है और वर्ल्ड कप भी T20 का ODI का खेल चुका है, वो पाकिस्तान को छोड़ के खैर इंग्लैंड बात क्रिकेट करना को चाहते ज्वाइन करने वाला है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि भाई ये एक और नाम पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ के, जैसे और उस्मान कादिर गए। हाँ और वो इंग्लैंड क्रिकेट में शमूलियत इख्तियार करेगा। और रीजन वही है कि नाइंसाफी, चांस ना देना और PCB के दूर दूर तक उस प्लान में उस प्लेयर का ना होना, ये उस चीज को यार मजबूर बिला भाई करता है कि बात यार आपकी ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अब 15 लड़कों का स्काउट होता है, अब किधर किधर इतने लड़कों को कहाँ कहाँ चांस मिले। जो अब यहाँ ये है कि जहाँ कोई बैड परफॉर्मेंस दे रहा होता है, हमारे इधर है तो एक ये भी बड़ा मसला है ना कि जैसे आप सुनने में आया था कि ये सीरीज अगर पाकिस्तान हार जाता है तो सलमान अली आगा की कैप्टनसी जो है वो फारग कर दी सर जाएगी। यहाँ पे यहाँ मसला तक ये बातें चल रही हैं। यहाँ पे मसला यही है कि यार प्लेयर को कंसिस्टेंटली चांस नहीं दिया जाते। बात फिर वही आती है कि विराट कोहली इतना अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहा, लेकिन उस बंदे को ना ड्रॉप किया गया, ना बिठाया गया, ना रेस्ट कराया गया, किसी भी किस्म के लिहाज से आप देख लें। पाकिस्तान में एक सीरीज में प्लेयर नहीं चलता, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेयर है, बाबर देख लें, कंसिस्टेंट कुछ परफॉर्म नहीं किया बाहर। यहाँ पे ये मसला है। अब आपने उस्मान खान को बुलाया, उसके साथ क्या किया? आपने उसको UAE से क्रिकेट से निकलवा के उसको वहां भी 5 साल का बैन लगवा दिया, नहीं जी हम आपको चांस देंगे, ये करेंगे। कितने को चांस दिए ये PCB को भी पता है, हमें भी पता है, ऑडियंस को भी पता है कि कितने को चांस कितने के चांस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अब फिर उसके PCB के प्लान में नहीं है, खुडे लाइन लगा हुआ है। अब ना उस अब बंदे का उसको क्या कसूर? T20 में रखा, ना हाँ उसको ओडीआई में रख भाई रहे हैं आप। T20 का तो इतना तगड़ा बैट्समैन है यार, T20 में चांसेस चाहिए होते हैं प्लेयर को। आप ये खुद नहीं ही कहते हैं जी हमें मॉडर्न क्रिकेट हाँ चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट का तो वो भाई वो है बंदा वो यार, ऑलरेडी मॉडर्न क्रिकेट खेलता है यार। वही तो कह रहा अब हूँ उसने यार। उसको आपने आउट किया हुआ है, अब उसके बिहाफ पे आप अगर कोई प्लेयर रखा भी हुआ है, बता दें उतनी सेंचुरियां PSL में कितनी, अगर आप PSL के बिहाफ पे भी टैलेंट उठाते हैं तो PSL में उससे ज्यादा सेंचुरियां दिखाएं किसी प्लेयर की, लेकिन और भाई तगड़ी सेंचुरियां। अब तो भाई क्या कहते हैं, कह लें कि लड़के काफी निकल आए हैं T20 के, खासतौर पे लाहौर कलंदर का जो है वो नईम, ऐसे ही है मोहम्मद वो। नईम अभी जो है। शुक्र है यार, उसको अभी चांस नहीं दिया भाई, नहीं तो हाँ उसको भी इन्होंने खिला के तो 2-4 मैचों में नहीं चला था तो वेस्ट। ये चीजें तो है ये बिलाल चीज है भाई, ना ये यार। कोई नहीं, इंशाल्लाह भाई हम तो देखेंगे भाई, आगे देख रहे हैं क्या कहते हैं, लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता जा रहा है भाई। हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हाँ, लड़का जो उम्मीद मर्जी करते हैं आए, यार। मॉडर्न क्रिकेट आया, बाबर आजम के भी वो भी पहले काफी सारे जो उसके फैन फॉलोइंग भी थी, वो शुरू में बोले हैं चुप कर गए हैं। मजर ये बाबर आजम रिजवान और जो है नसीम शाह, वो भी आज पहुंच गए हैं उधर फ्लोरिडा, हाँ मैं क्योंकि उनकी वो सीरीज है ODI ODI की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वो भी उधर पहुंच गए हैं, ज्वाइन कर लिया भाई पार्टी। तो हम उम्मीद करते हैं कि यार जो जिन प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है ना, एटलीस्ट उनको भी प्लान में शामिल किया जाए, शाहीन्स में भेजा जाए या A टीम में, जिस तरह भी।
लेकिन उनको कॉन्फिडेंस लेवल दें कि यार आप हम्म। हमें याद हो, आप हमारी टीम का हिस्सा हो। इस तरह से पाकिस्तान का बहुत सा टैलेंट पाकिस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज में चला जाएगा और फिर वो वहां जाके जब आपको पहलेगा ना, फिर आपको तकलीफ होती है। काफी सारे खिलाड़ी के भी हुए हैं आदिल बिलाल राशिद भाई। को देखें, इमरान ताहिर को देखें, जब उन्होंने आपके खिलाफ परफॉर्म किया तो कैसा है, और यही प्लेयर यहाँ रुलते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।